एक छोटी बच्ची अक्सर अपने विद्यालय की खिड़की से बाहर देखती तो झोपड़पट्टी में रहने वाले दुखी, असहाय, अनाथ लोगों को देखकर उसका हृदय पीड़ा से भर जाता। वह उनके लिए कुछ करना चाहती। उसके हृदय में सेवामयी माँ जैसे भाव उत्पन्न हो जाते। यही भाव लिए वह बच्ची एक दिन संपूर्ण विश्व की माँ के रूप में मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हुई। बच्चों, आज हम मदर टेरेसा के विषय में जानेंगे। मदर टेरेसा एक महान महिला थी जिन्होंने अपना सारा जीवन ही समाज सेवा में व्यतीत किया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया स्कॉप्जे शहर में हुआ था। उनके पिता निकोलस एक साधारण व्यापारी थे और उनकी माँ ट्राना बोयाजू एक घरेलू महिला थी। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस गोंजा बोजाक्सू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का मतलब फूल की कली होता है। जब एग्नेस केवल 8 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनकी माँ ने ही इनका पालन पोषण किया। कठिन समय में साहस से काम लेने की प्रेरणा एग्नेस को अपनी माँ से मिली। अपने हृदय में करुणा के भाव होने के कारण 12 वर्ष की आयु में ही एग्नेस को यह अनुभव हो गया था कि वे अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में ही लगाएंगी और उन्होंने नन बनने का फैसला किया। जब वे 18 वर्ष की हुई तो नन बनने का प्रशिक्षण लेने के लिए डबलिन, आयरलैंड चली गईं। वहां से उन्हें 1 दिसंबर 1928 को भारत में कोलकाता शहर भेज दिया गया। जब 14 मई 1937 को एग्नेस ने नन बनने की अंतिम शपथ ली, उसके पश्चात वे सेंट मैरीज स्कूल की प्रधानाचार्य बनी। इसके बाद एग्नेस अपने नाम को टेरेसा के नाम में बदल दिया। नन बनने के प्रशिक्षण के समय एग्नेस की मुलाकात सिस्टर टेरेसा से हुई, जिनका ये मानना था कि हमें ईश्वर को खुश करने के लिए बहुत बड़े कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। मानव सेवा में किए गए छोटे छोटे कार्यों से भी ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। उनके इसी बात से प्रभावित होकर सिस्टर टेरेसा ने अपना नाम टेरेसा रख लिया और बाद में माँ जैसी सेवा के कारण ये मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सन 1947 में देश के बंटवारे के बाद जब लाखों शरणार्थी भारत आए तो उनकी दीनहीन दशा देखकर मदर टेरेसा का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया कि केवल सांत्वना देने से ही लोगों का भला नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने पटना जाकर नर्स की ट्रेनिंग ली और फिर कोलकाता वापस आकर कोलकाता को ही अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। यहाँ आकर उन्होंने लोगों की बहुत सेवा करी और धीरे धीरे कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना भी करी जो गरीब, अनाथ, असहाय लोगों के लिए कार्य करती हैं, जिसमें निर्मल हृदय, शिशु सदन, प्रेम घर, शांति नगर आदि मुख्य हैं। मदर टेरेसा के कार्यों से आर्क बिशप बहुत प्रभावित हुए। 7 अक्टूबर 1950 को कैथोलिक चर्च द्वारा उनकी संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ को भी मान्यता मिली और उनकी सेवा का ये मिशन पूरे विश्व में फैल गया। एक बार अमेरिकी सीनेटर कैनेडी भारत आकर शरणार्थी शिविरों का दौरा कर रहे थे, जहां पर उन्होंने मदर टेरेसा को पूरी तन्मयता के साथ मरीजों की सेवा और उनकी साफ सफाई करते हुए देखा। कैनेडी ने जब मदर टेरेसा से हाथ मिलाना चाहा तो वह बोली, अरे मेरे हाथ अभी साफ नहीं हैं। तब कैनेडी ने भाव विवल होकर उनके हाथों को अपने सिर से लगाया और कहा, माँ, आपके ये हाथ बहुत पवित्र हैं। यद्यपि मदर टेरेसा भारत की नागरिक बन चुकी थी, तब भी वह संपूर्ण विश्व को अपना घर ही मानती थी। मदर टेरेसा को उनके सेवा भाव और निस्वार्थ कार्यों के लिए भारत तथा विश्व के अनेकों देशों ने और संस्थाओं ने अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिसमें इंग्लैंड की महारानी द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंग्लैंड के राजकुमार फिलिप द्वारा टेम्पल्स पुरस्कार, अमेरिकी सरकार द्वारा जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा श्री जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और भारत रत्न पुरस्कार और शांति नोबल पुरस्कार भी मिला। इतने सेवाभावी हमारी मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को लंबी बीमारी के बाद हमसे सदा के लिए ही दूर हो गई और विश्व ने अपनी करुणामयी माँ को खो दिया। यद्यपि मदर टेरेसा आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनका ये संदेश हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है कि विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, अनाथ, बेघर, असहाय लोग मिलें, हम उन्हें प्यार दें, उनकी मदद करें, जाति और धर्म पर विचार ना करें, मानवता का सिर ऊंचा करें। इससे हमें स्वयं को ही अपूर्व मानसिक सुख और शांति का अनुभव होगा और इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।